जब खाली हो गया था जगन्नाथ धाम का रत्न भंडार, क्यों नाराज हो गई थी देवी लक्ष्मी। आइए हम इस कथा को पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं। कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी शिव पार्वती के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा जताती हैं। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को खुद भोजन बनाकर भोग लगाने की इच्छा भी प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। द्वापर युग में के अंत में वह समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उसी के साथ पूरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पटकथा लिखी जाने लगी थी। एक और कथा में कहा जाता है कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण तीनों लोकों का वैभव लक्ष्मी सागर में समा गया, तो इसी सागर से लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई और यही उनका भगवान विष्णु से दोबारा मिलन हुआ, क्योंकि लक्ष्मी ने वर्ण पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान विष्णु का वर्ण किया था। इसीलिए यह श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहलाए और श्री यानी लक्ष्मी जी के यहाँ प्रकट होने के कारण इसे श्री क्षेत्र कहा जाता है। देवी लक्ष्मी यह अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान हैं। इसके अलावा वहाँ श्री मंदिर का की स्वामिनी जिसे मालकिन भी हैं, जिसका एक स्वरूप यहाँ स्थित रत्न भंडार के रूप में सामने आता है। माता लक्ष्मी का यह जब स्वरूप सामने आता है, तो उसी से जुड़ी हुई कहानी को हम आगे सुनाते हैं। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। यह कथा वैसे तो यहाँ स्थापित करती है कि भगवान के लिए सब बराबर हैं, जन्म और जात से कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन इस कथा में रत्न भंडार का जिक्र एक खास किरदार की तरह होता है। यह कहानी पुरी में रहने वाली और जात से निम्न मानी जाने वाली श्रिया की है। श्रिया जो थी वह एक निम्न जात की बालिका थी। पुरी में निम्न जात की महिला श्रिया रहती थी। धन से गरीब पर संकल्प की धनी वह महिला देवी लक्ष्मी की उपासक थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही जीवन यापन कर रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह देवी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत की विधि नहीं पता थी। एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान उसे एक पुजारी मिले, जिससे वह व्रत की विधि पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने श्रिया को तुरंत मना कर दिया। पुजारी जी ने व्रत विधि बतलाने से श्रिया को तुरंत मना कर दिया। इस तरह श्रिया जहाँ भी व्रत विधि पूछती थी, लोग उसे दुत्कार देते थे। एक दिन भूख प्यास की मारी श्रिया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी और इसी बीच वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसके सिर से खून निकल आया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख देखकर जगन्नाथ इतने दुखी हुए कि उनकी प्रतिमा से खून निकल आया। पंडे पुजारियों और सेवायतों ने यह देखा तो घबरा गए और पूरी में हड़कंप मच गया। यह बात राजा तक भी पहुंची, तो वह समझ गया कि जरूर कहीं घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल पड़े, जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए थे। राजा उसी की खोज कर रहे थे कि कारण का पता चले। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का भेष बनाया और श्रिया के घर उसे व्रत विधि समझाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भक्ति सच्ची हो तो किसी कठिन व्रत की जरूरत नहीं होती। तुम सच्चे मन से भजन करो, आसपास को साफ रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती हैं। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ,
आरती करो, प्रसाद बांटो, देवी तुम्हारे घर चल कर आएंगी, देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर स्वयं चल कर आएंगी। ऐसा नारद मुनि ने उस साधु संत के भेष में श्रेया को बताया। श्रेया ने ऐसा ही किया। शाम को वह जब आरती कर रही थी तो एक महिला घूंघट की हुई उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रेया को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक पोटली दी। श्रेया ने उस महिला को खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रेया की नजरें उस पर पड़ी तो वह सुध बुध खो बैठी। श्रेया को जब सुध आई तब तक सभी लोग जा चुके थे। उसने महिला द्वारा दी गई पोटली खोलकर देखी तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी निकले। श्रेया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है, लेकिन भगवान जगन्नाथ को तो अभी ये खेल कुछ और लंबा खेलना था। भगवान की महिमा कौन जान सकता है, उनकी महिमा कहाँ तक चलेगी या किसी को नहीं पता है। अब जब देवी लक्ष्मी श्रेया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने एक छोटी जाति वाली के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है, उससे वहां का प्रसाद भी खाया है। अब वह प्रसाद हमें खिलाकर हमें भी भ्रष्ट करना चाहती हैं। बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबी ले लें और उन्हें श्री मंदिर से निकाल दिया जाए। बलभद्र का ऐसा आदेश सुनकर भगवान चकित रह गए और उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गई और कहा, ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते हैं, आपका भी भरण पोषण नहीं होगा। लक्ष्मी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया, रत्न भंडार खाली हो गया, महल की चौखटों, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गई, अनाज सड़ गया, कपड़े फट गए और यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र खाने को तरसे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षाटन का सोचा। अब दोनों भाई जहाँ भी भीख मांगने जाते तो वह कुछ अनिष्ट हो जाता, बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता, कहीं पर जाते तो चूल्हा ही नहीं जल पाता और कहीं तो जाते तो कोई द्वार ही नहीं खोलता। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन न उन्हें जल मिला और न ही अन्न। इसी तरह भटकते भटकते वह एक बार समुद्र तट पर पहुंचे। उन्हें वहां एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा, क्या यहाँ कोई यज्ञ हुआ है? क्या अब प्रसाद भोजन भी मिलेगा? भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलभद्र के इतने सवाल सुनकर सेविका ने कहा, आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन है। इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएंगी, लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की हैं। क्या आप भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा कि नहीं, हम अछूतों की नहीं खाते हैं। अच्छा सुनो, अपनी स्वामिनी से कह दो कि हमें सामग्री मंगवा दे, हम खुद बना लेंगे। स्वामिनी जो कुछ खुद लक्ष्मी ही थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दिया कि वह चूल्हा न जलने दे, सिर्फ धुआं ही करते रहें। अब बलभद्र जो कि सोच के बैठे हैं कि आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और
गरम गरम खाएंगे, वह चूल्हा न जल पाने के से इतना झल्लाए कि चूल्हा मटकी सभी कुछ फोड़ दिए और जगन्नाथ जी से कहा कि जगन, भोजन में क्या छोटा है क्या बड़ा है, मैं तो कहता हूँ कि भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह लक्ष्मी है ही है। वह लक्ष्मी को सम्मान से श्री मंदिर ले आए और इस तरह पूरी भेदभाव भी मिटा दिए। माता लक्ष्मी की महिमा अपार है। लक्ष्मी के आने से श्री मंदिर का वैभव लौट आया और रत्न भंडार फिर से भर गए। इसी तरह एक बार जगन्नाथ भगवान ने अपने उस भक्त की सहायता रत्न भंडार से की जो उन्हें मित्र मानता था। एक बार जब वह पुरी आए तो उसे कुछ खाने को नहीं मिला। तब जगन्नाथ भगवान रात में सोने की थाली में उसके लिए भोजन लगाकर ले गए और थाली वहीं छोड़ आए। उधर रत्न भंडार से भगवान के भोग की थाली गायब हुई तो उसकी खोज शुरू हुई। सैनिकों को यह थाली उसी भक्त के पास मिली जिसे भगवान भोजन खिलाने गए थे। सैनिकों ने उसे चोर समझा और जेल में डाल दिया। वह कहता रह गया कि ये थाली मैंने नहीं चुराई, भगवान ने खुद दी है, लेकिन उसकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। रात में जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और उसे सारी बात बता दिए। बताकर कहा कि मेरे भक्त को सम्मान सहित आजाद करो और उसके भरण पोषण का इंतजाम करो। राजा ने भगवान का आदेश मानकर भक्त को आजाद कर दिया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान सहित राज्य में आश्रय दिया। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की कथा है और हर किंवदंती में रत्न भंडार किरदार की तरह शामिल मिलेगा। आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री जी।